नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के भाग 2 की। पिछले भाग में आपको काफी आनंद आया, काफी इंटरेस्ट आपने लिया और बहुत सारे शब्दों से आप पहले से परिचित थे। आज भी कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करते हैं और अंत में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखें, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। लिपि माने लिखना और पांडु में हाथ से लिखा हुआ। जो धरती को फोड़ करके जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं, और जो चट्टान को तोड़ करके पैदा हुआ है, तो पृथ्वी चट्टानों से बनी है। आगे इसके लिए एक वाक्य भी प्रयोग किया जाएगा, जो चट्टान को तोड़कर पैदा होता हो उसे भी उद्भिज कहते हैं। ठीक है। और जो ढका न हो उसे अनावृत कहते हैं, और जो ढका हुआ हो, कवर्ड हो, उसे आवृत कहते हैं। ऐसा। और 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। और द्विज मतलब जिन जिन का 2 बार जन्म होता है, जैसे ब्राह्मण का या मनुष्य का भी 2 बार जन्म होता है वो, या फिर पक्षी का भी 2 बार जन्म होता है वो, ये सब द्विज कहलाते हैं। जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर हो, ग्रीवा मतलब गर्दन बहुत सुंदर हो, उसे सुग्रीव कहते हैं। और जो अभी तक आया ना हो उसे अनागत कहते हैं। और प्रिय वचन बोलने वाले को, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा कहते हैं। और इसी का अगर प्रिय वचन बोलने वाला पुरुष दिया गया हो तो उसे प्रियंवद कहते हैं। प्रियंवद और प्रियंवदा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे अहेतुक कहते हैं, अहेतुक। और जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। ये क्षिप्र हस्त किसका होता है, आप उदाहरण के लिए देखना चाहें तो ये सर्जन का होता है। सर्जन मतलब ऐसा चिकित्सक जो ऑपरेशन करता हो तो बहुत तेजी से उसको शार्प हाथ चलाना पड़ता है, इसलिए उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। तो जो किसी भी काम में हाथ को बहुत तेजी से चलाता हो क्षिप्र हस्त कहा जाएगा। आगे देखें, वह स्थान पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हो, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हो उसे क्षितिज कहते हैं। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। ये शब्द याद रखने की बात है। ये ऊढ़ा मतलब जो होता है, ये हमारे यहाँ ऊढ़ा मतलब होता है स्त्री, ऐसा स्त्री। और ये कई बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसकी अभी अभी शादी हुई हो उसे हम नवोढ़ा कहते हैं, नवोढ़ा। ठीक है। नव और ऊढ़ा से बना है नवोढ़ा। तो ये ऊढ़ा शब्द आपके सामने बार बार आएगा। इसका अर्थ स्त्री होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जिसका पति लौट गया हो, आगत पतिका, जिसका पति आ गया। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहते हैं या वेश्या कहते हैं। ये एक ही चीज है। और जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। ये देखिए अभी आ गया, तो ये नव और ऊढ़ा से बना हुआ है। और वह स्त्री जिसने हाल में ही शिशु को उत्पन्न किया हो उसे प्रसूता कहते हैं। नया नया शिशु जिसने जन्म दिया हो, तो वह जो शिशु जन्म लेता है, जो माता जन्म देती है उसे तो प्रसूता कहते हैं। वह जो शिशु जन्म लेता है उसे नवजात कहते हैं। ये आपने देखा है, नवजात। और जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये अवीरा। ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसे ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊपर की ओर जाने वाला। और जो नीचे की ओर जाता हो इसके विपरीत उसे अधोगामी कहते हैं, नीचे की ओर जाने वाला। नेक्स्ट देखें, ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, उच्च मतलब ऊपर, ऊपर की ओर जाने वाला श्वास उच्छ्वास। और जिसे ऊपर कहा गया है उसे कहते हैं उपर्युक्त। ये देखिए शब्द दोबारा आ रहा है, जिसे ऊपर कहा गया है। और वो दूसरा क्या था जिसका अर्थ ठीक होता है, उपयुक्त। उसमें ये वाला रॉ नहीं होता है, बाकी तो ऐसे ही होता है, उपयुक्त। ठीक है। जो अपने ऊपर निर्भर हो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्तिका कहते हैं, जिसे हम पहले क्या कह रहे थे, चोटी कह रहे थे। और ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहते हैं। जैसे ये 2 वर्ण होते हैं हिंदी में, ल और ह, ये तो ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण हैं हिंदी के। उत्क्षिप्त मतलब इसमें जीभ को अचानक ऊपर उछालना पड़ता है, फिर नीचे आती है जीभ, तो बनता है ड़ और ढ ऐसे। तो यही जो ऊपर की ओर उछाल दिया गया हो, जैसे हम बच्चों को ऐसे ऊपर उछालते हैं, तो जब वो ऊपर जाता है उसे उत्क्षिप्त कहा जाता है। ठीक है।
शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर इतने गुण होते हैं, जो शक्तिशाली भी हो और दयालु भी हो और शांत भी हो, धीर भी हो, योद्धा और नायक हो, इतने सारे गुण जिसमें एक साथ होते हैं, ऐसे वीर व्यक्ति को हम धीरोदात्त कहते हैं। ये शब्द भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाता है हमारे यहाँ कि भगवान राम एक धीरोदात्त नायक हैं। और एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसके कहते हैं पिष्ट पोषण। पिष्ट पोषण, फिर रिपीट करना, फिर रिपीट करना, फिर रिपीट करना, पिष्ट पोषण, ठीक है। और निश्चित रूप से घटित होने वाला, तो उसे कहते हैं भवितव्य, जिसको होना ही होना है। जैसे रात हो गई तो सुबह का होना तय है, सूरज डूब गया तो सूरज का निकलना तय है। तो जो चीजें होनी तय हैं उसे हम कहते हैं, जैसे जन्म के साथ मृत्यु का होना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है। जो चीजें निश्चित हैं उनको भवितव्य कहा जाता है, ठीक है। और जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। जो दोहराया न गया हो, जो एक ही बार हुआ हो, ठीक है। जो दोहराना हो वो तो नहीं, जिसका होना तय है वो भवितव्य है, और जो दोहराया न गया हो वो अनावर्त है, जो रिपीट न होता हो। नेक्स्ट देखें, लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। क्या? प्रत्यागत, जो लौट करके आ गया है उसे। मदिरा पीने का प्याला, उसे चषक कहते हैं। क्या? ये देखें, ये मूर्धन्य स है बीच में, चषक, ठीक है। तो मदिरा पीने का प्याला, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। मतलब जब बात पक्की कर ली जाती है, वाग्दत्ता हो जाती है, वह कन्या, वह स्त्री जिसका विवाह तय कर दिया गया है किसी व्यक्ति पुरुष के साथ, वो वाग्दत्ता है। जिसे दूर करना कठिन हो वो दुर्निवार है, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो अप्रमेय है, ठीक है। जैसे एक शब्द हमने कहा था परिमेय, जिसको एक शब्द है परिमेय और एक शब्द है प्रमेय। प्रमेय मतलब है इसका विपरीत, प्रमाण से जिसको सिद्ध कर सकते हैं वो प्रमेय है। आपको रेखागणित के अगर वो दिन याद हो जब आप ये प्रमेय और निर्मेय बनाते थे, वो प्रमेय मतलब जिसको प्रमाण से साबित किया जा सकता है, ऐसा वो प्रमेय है। लेकिन एक होता है परिमेय, तो जिसकी सीमा को नापा जा सकता हो उसे परिमेय कहते हैं, और जिसकी सीमा को नहीं नापा जा सकता है उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे तालाब की सीमा को नापा जा सकता है तो ये परिमेय है, और समुद्र की सीमा को नहीं नापा जा सकता है तो ये अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी बहुत बड़ी सीमा है, अपरिमेय, ठीक है। तो ये शब्द इसलिए चर्चा में आया इस समय कि यहाँ परिमेय और प्रमेय ये बोलने के अंतर हैं। तो प्रमेय मतलब प्रमाण से साबित किया जाने वाला, और अप्रमेय मतलब जिसको प्रमाण से साबित नहीं कर सकते, और परिमेय मतलब जिसकी सीमा को नापा जा सकता है, अपरिमेय मतलब जिसकी सीमा को नहीं नापा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ये देखें, ये बात आ गई ना, जिसे तोला जा सका। और जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे औदार्य दाता कहते हैं, उदार कहते हैं, ठीक है। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य जो होता है वो खंड काव्य होता है, और संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा हुआ काव्य जो होता है वो प्रबंध काव्य होता है। जैसे रामायण या रामचरितमानस जिसे हम कहते हैं वो एक प्रबंध काव्य है, और या हमारे यहाँ बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, उनमें से भारत भारती भी है और भी बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट देखें, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला, ये नैष्ठिक कहलाता है। एक बड़ा नया शब्द है ये, जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहता हो, ऐसा स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि वे एक नैष्ठिक थे, ठीक है। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास हो उसे दायागत कहते हैं। जो पैतृक संपत्ति से दास प्राप्त होते हैं, मतलब पहले से पूर्वजों के दास थे, उसके बाद नई पीढ़ी के दास हो गए, तो उन्हें दायागत कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो उसे पाश्विक कहते हैं, और सुख दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी कहलाता है। मनस्वी, जिसका मन स्थिर रहता है सुख में भी दुख में भी, मनस्वी कहलाता है। और जुड़वा भाई व बहन, इनको यमल या यमला कहा जाता है। जुड़वा भाई बहन को, जो ट्विंस होते हैं,
ट्विंस के लिए यमल या यमला शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यमला मतलब वो बहनें हैं तो यमला, और भाई हैं तो यमल कहेंगे। बहन भाई हैं तो यमल यमला कुछ भी कह सकते हैं। रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा देखिए यही है यवनिका। अब ये शब्द जो हम पर्दा कह रहे थे उस समय, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया क्या, यवनिका। और यवनिका क्या करता है, यवनिका विभाजन करता है किस किस का, मंच और नेपथ्य का। तो आगे इसमें मंच है, पीछे नेपथ्य है, बीच में यवनिका है। भाषण देने वाला चतुर जो होता है उसे वाग्मी कहते हैं। इंग्लिश में इसे ऑरेटर कहा जाता है। जो कुशल वक्ता होता है उसे ऑरेटर कहते हैं, ठीक है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे वाचस्पति कहते हैं। नेक्स्ट, कार्य करने की इच्छा, ये है चिक्कीर्षा। चिक्कीर्षा कार्य करने की इच्छा, जो हमेशा कार्य करना चाहता है वो चिक्कीर्षा कहलाता है। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे क्षुधातुर कहते हैं, क्योंकि भूख को क्षुधा कहा जाता है, सुधा क्षुधा ये। और इसमें आतुर शब्द जोड़ दिया गया है, आतुर। तो ये व्याकुल है क्षुधा को मिटाने के लिए, इसलिए इसे क्षुधातुर कह रहे हैं। जो प्यास को मिटाने के लिए आकुल है उसके लिए क्या कहेंगे, पिपासा। और ये तुर, पिपासातुर कहेंगे तो वो पिपासा मिटाने वाला कहलाएगा। और ऐसे भूख से जो पीड़ित है वो क्षुधार्थ है। देखिए क्षुधा मतलब भूख बताया, तो क्षुधार्थ क्षुधा से पीड़ित। नेक्स्ट देखें, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक। जो पहले से चला आ रहा है जिसको रूढ़िवादी परंपरावादी हम लोग कहते हैं या ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है गतानुगतिक। पहले से चली आ रही परंपरा को एज इट इज मानने वाला। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। अच्छा, ये वामाचारी से एक शब्द यहाँ आया वाम। वाम मतलब होता है बायां, या इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है विपरीत या उल्टा। विपरीत या उल्टा। तो वामा या वाम का विलोम होता है दक्षिण। ऐसा दक्षिण मतलब दाहिना, दायां, या इसको कहते हैं सीधा। तो जो सीधा सीधा नियम को मान लेता हो वो दक्षिणाचारी, और जो नहीं मानता हो वामाचारी कहलाता है। ये सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द की इतनी बड़ी ये श्रृंखला। अब देखें, कमल से संबंधित कुछ शब्द हैं जो मैं आपको कह रहा था कि हम ट्रिक की भी बात करेंगे। तो कमल के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे लाल कमल को कोकनद कहते हैं, सफेद कमल को पुंडरीक कहते हैं, रात को खिलने वाले सफेद कमल को कुमुद कहते हैं, नीले रंग के कमल को इंदिवर कहते हैं, तालाब में खिले हुए कमल को सरसिज कहते हैं, और कमल की डंडी को मृणाल या कमलनाल कहते हैं। तो ये तो कमल की डंडी के बारे में है। बाकी ये अलग अलग शब्द हैं तो कमल के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, पर ये समानार्थी नहीं है। समानार्थी और पर्यायवाची में यही अंतर होता है। क्या वो अलग अलग संदर्भ में एक जैसे अर्थ देने वाले लगते हैं पर्यायवाची, लेकिन वो समानार्थी नहीं भी हो सकते हैं। तो समानार्थी होते तो ये अलग अलग को परिभाषित नहीं कर रहे होते। तो समानार्थी वो हैं जो अर्थ बिल्कुल एक ही दे रहे हों, ठीक है। तो जैसे जलज है, पंकज है, ये कमल के पर्यायवाची हो गए, लेकिन ये विशेष रूप से हो गए। आप कोकनद, पुंडरीक, कुमुद, इंदिवर, सरसिज कुछ भी कहेंगे, माना तो कमल ही जाएगा, पर ये विशेष हैं, ठीक है। तो कमल के लिए वाक्यांश में एक शब्द में आएंगे, तो जिसमें से सबसे ज्यादा ये नीले रंग के कमल के बारे में पूछा है, उसे इंदिवर कहते हैं। और देखें, कमल के बाद उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द होते हैं। कौन किसकी उपासना करता है उससे, मतलब किसको मानता है ईश्वर के रूप में, जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं, ठीक है। और जो उपासना करता है वो उपासक कहलाता है। आगे लिखा भी है, देखें, जो उपासना करता है उसे उपासक कहते हैं, और जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहते हैं, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहते हैं, और जो शक्ति की उपासना करता है, देवी की उपासना करता है, उसे शाक्त कहते हैं। ये देखें, तो अलग अलग लोगों के ये नाम हो गए जो उपासना। तो उपासना पर आधारित ये 5 शब्द हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर। एक देखेंगे, संतान से संबंधित शब्द हैं, ये ट्रिक समझ लीजिए आप इसे। तो सरस्वती के उपासक को सारस्वत कहते हैं, ये वही जो अभी इससे पहले देख रहे थे हम, ठीक है। और
अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं, और जो वैध संतान हो उसे औरस कहते हैं, मतलब अपनी ही पत्नी से पैदा होने वाला। और उपपति यानी गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को जारज कहते हैं, ठीक है। जिसका जन्म कन्या यानी अविवाहित स्त्री के गर्भ से हुआ हो, ये शब्द बहुत पूछा है, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कानीन। ऐसा तो कानीन एक व्यक्ति था जो अविवाहित स्त्री से पैदा हो गया था, उसे हम कहते हैं कर्ण। जो महाभारत के युद्ध में हमें दिखाई देता है कर्ण, वो कानीन था। कानीन मतलब ऐसी स्त्री का बच्चा जिसका विवाह नहीं हुआ था। आगे नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। ये क्षेत्रज क्या होते हैं? नियोग प्रथा से पुराने समय में एक ऐसी परंपरा चलती थी, जब किसी स्त्री से हम मनचाही संतान चाहते थे, मतलब उसमें बहुत विद्वान होने का गुण भी आ जाए और वो शरीर से बड़ा सशक्त बलिष्ठ हो, दिखने में बड़ा सुंदर हो, और अगर उसका पति ऐसा नहीं है और हमें उम्मीद है कि वह ऐसी संतान को पैदा नहीं कर सकता है, तो ऐसे बलिष्ठ सुंदर विद्वान व्यक्ति से जब किसी को संबंध बना करके उससे बच्चा पैदा किया जाता था, उस परंपरा से पैदा बच्चे को हम क्षेत्रज कहते थे, ठीक है। तो ऐसा हमारे यहाँ महाभारत में जिक्र आता है, जब विदुर के माध्यम से संतान पैदा की गई। आप ये विदुर नाम जानते भी हैं, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, तीन ये नाम थे, ये भाइयों के नाम। तो इनमें से मतलब उस समय ऐसी प्रथा चलती थी कि जो चाहे वह व्यक्ति किसी अन्य के साथ संबंध बना करके एक जारज पुत्र को वैध जन्म दे सकता था। जारज पुत्र मतलब वो अपने पति से नहीं पैदा है, लेकिन विधिक रूप से संतान मानी जाएगी। तो ये इसी प्रथा को हमारे यहाँ नियोग प्रथा कहते हैं। अच्छा, गोद लिया हुआ पुत्र, उसे तो दत्तक कहते हैं, ये तो आप जानते हैं पहले से। नेक्स्ट देखें, पौ फटने के समय को उषा काल कहते हैं, सुबह सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं उस समय को। और सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर कहते हैं। दोपहर के समय को, ये क्योंकि समय से संबंधित है, ये हमने जिक्र किया था पहले कि हम समय से संबंधित बातें भी करेंगे। दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं, और संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहलाता है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ संगीत में राग बनाए गए हैं और रागों को गाने का एक समय बनाया गया है। तो वहां जहां राग को गाने वाले लोग, समझने वाले लोग होते हैं, तो वो प्रदोष के समय में विशेष राग को गाते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी कभी फिर चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना। मध्य रात्रि यानी अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहते हैं, और रात्रि का अंतिम यानी चौथा प्रहर जो होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और चांदनी रात को शर्वरी कहते हैं। चांदनी रात जो बिल्कुल खिली हुई होती है, उजाले से भरपूर होती है, उसे क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये भाषा से संबंधित शब्द जो होते हैं, कम बोलने वाला, अल्पभाषी, झूठ या मिथ्या बोलने वाला, मिथ्यावादी या मिथ्याभाषी भी कह सकते हैं इसे, और मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मृदुभाषी कहलाता है। कुछ शब्द हैं घर से संबंधित, जैसे पिता व प्रपिताओं से संबंधित जो घर होता है वो पैतृक कहलाता है। पैतृक मतलब अपने पिता या पिता से संबंधित लोगों का घर। विवाहिता के माता पिता का घर जो होता है वो पीहर या मायका कहलाता है। और पति या पत्नी का या के पिता का घर, तो पति के लिए पत्नी के पिता का घर और पत्नी के लिए पति के पिता का घर जो होता है वही ससुराल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि से संबंधित कुछ शब्द हैं। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट कहा जाता है, जो कृष नहीं की गई है। कृष से पहले हमने कृषक शब्द पढ़ा था, तो जो जमीन को कृष करता है मतलब चीरता है, जोतता है, उसे हम कृषक कहते हैं। जिस जमीन को जोता जाता है वो कृष्य भूमि कहलाती है, और जिसे नहीं जोता गया है वो अकृष्ट कहलाती है। पर्वत और पहाड़ी के बीच की भूमि को अधित्यका कहते हैं, मतलब एक पहाड़ यहाँ
और दूसरा पहाड़ यहाँ, तो ये बीच की जो भूमि है यही अधित्यका कहलाती है। और पर्वत के पास यानी समीप की भूमि को, अच्छा अधित्यका ये ऊपर वाली, मतलब ये चोटी को अधित्यका कहते हैं और उपत्यका इसे कहते हैं। तो ये उपत्यका है, घाटी जो है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे ऊसर कहते हैं, और जो दो नदियों के बीच की भूमि हो उसे दोआब कहते हैं। दोआब मतलब एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, आगे चल करके ये मिल गई। जैसे मान लें कि ये प्रयागराज हो और ये गंगा निकली हो और ये यमुना निकली हो, तो यहाँ से यहाँ की जो ये पूरी भूमि है इसी को दोआब कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि या घाटी के मध्य भाग को हम द्रोणी कहते हैं। घाटी का मध्य भाग जो होता है वो द्रोणी कहलाता है। नेक्स्ट देखें, तिथि से संबंधित कुछ सवाल हैं। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को प्रथमा या प्रतिपदा कहते हैं। मास की कोई पहली तिथि जब होती है, और पखवाड़े में यानी 15वें दिन एक बार आने वाला होने वाला जो होता है वो पाक्षिक कहलाता है। और 10 वर्ष के समय को दशाब्दी कहते हैं और 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। और जो जीव चलने वाले हों उन्हें चर कहते हैं, जो चल सकते हैं चर कहते हैं। और जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं। ये चलने से संबंधित हैं। चलना मतलब गमन करना, संस्कृत के गम धातु से बना है। गम मतलब चलना ही होता है। गम मतलब दुख नहीं होता है, गम मतलब वो तो उर्दू में होता है, गम मतलब दुख। लेकिन गम का अर्थ ऐसे गम, ऐसे गम, ऐसे गम नहीं, ये जिसमें हलंत लगा है इसका अर्थ होता है चलना, ठीक है। तो ये गमन संबंधी, चलने संबंधी, जो चल सकता है उसे चर कहते हैं, जो चल नहीं सकता है उसे अचर कहते हैं, ठीक है। तो जो छाती के बल चलता हो उसे उरग कहते हैं, और जो खे यानी आकाश में उड़ने वाला चलने वाला हो उसे खेचर या खग कहते हैं, और जो भूमि पर चलने वाला हो उसे भूचर कहते हैं, जो जल में चलने वाला हो उसे जलचर कहते हैं, ठीक है। और जो वायु में चलने वाला होता है उसे पवनचर या वायुचर कहते हैं। तो चर लगाएंगे तो चलने वाला बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ज्ञान से संबंधित कुछ शब्द हैं। और थोड़ा कम जानने वाला उसे अल्पज्ञ, जो न जानता हो उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं, जो जानता हो उसे अभिज्ञ और ज्ञाता कहते हैं। तो यहाँ अनभिज्ञ और अभिज्ञ को देख लें। अभिज्ञ मतलब ज्ञाता होता है, अभिज्ञ कहें या विज्ञ कहें ये एक ही बात है। नीति का ज्ञान रखने वाला उसे नीतिज्ञ कहते हैं, किसी बात का मर्म जानने वाले को मर्मज्ञ कहते हैं, और जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं, और जो न जानता हो उसे, जो न जानता हो हाँ उसे अज्ञ कहते हैं। ये जो न जानता हो ये लिखा तो है अज्ञ, और जिसमें बोध न हो उसे अबोध कहते हैं, और जिसे बोध हो उसे सुबोध कहते हैं। नेक्स्ट देखें, मुख आग से संबंधित शब्द। जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन कहते हैं, जो 4 मुखों वाला हो उसे चतुरानन कहते हैं, और 4 मुखों वाला ये चतुरानन या चतुर्मुख भी कह सकते हैं, ये एक ही बात है। नेक्स्ट, आग से संबंधित जठर यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि या दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। हाथ यानी पानी से संबंधित कुछ शब्द। जिसके पानी यानी हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी, जिसके हाथ में शूल यानी त्रिशूल हो उसे शूल पाणी कहा जाता है। ये आप जान गए अब तक। धारण करने से संबंधित, पकड़ने से संबंधित कुछ शब्द हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरिधारी कहते हैं, जो धनुष को धारण करता हो उसे धनुर्धर कहते हैं, जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। भूधर किसको कहते हैं वैसे? भूधर पर्याय है पर्वत का, ठीक है। नेक्स्ट, गमन करना, चलना, आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी, पीछे की ओर चलने वाला, पीछे से चलने वाला, पीछे की ओर चलने वाला नहीं होता है, ठीक है। पीछे चलने वाला उसे अनुगामी कहते हैं। बहुत तेज गति से चलने वाला उसे द्रुतगामी कहते हैं। द्रुत मतलब तेज, रैपिड, तुरंत चलने वाला, ठीक है। और पीछे की ओर चलने वाला ये पश्चिगामी ये है, ठीक है। तो अनुगामी और पश्चिगामी में अंतर होता है। देखिए, आगे कोई एक व्यक्ति चल रहा है इस तरफ, तो इसके पीछे पीछे कोई चल रहा है तो वो अनुगामी है, और
जो कोई ऐसे वापस पीछे की ओर चल रहा है उसे हम पश्चगामी कहते हैं, पीछे की ओर चलने वाला। शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी कहते हैं। तो एक शीघ्रगामी है, एक द्रुतगामी है, ये एक जैसे शब्द हैं। बहुत तेज चलने वाले को द्रुतगामी और तेज चलने वाले को शीघ्रगामी कहते हैं। इन दोनों में स्पीड का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट, इच्छा से संबंधित शब्द हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इसको अभीप्सा कहते हैं। किसी भी वस्तु को चाहने की इच्छा जो होती है अभीप्सा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। और जीतने या दमन करने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। किसी को हम जीतना चाहते हैं, किसी युद्ध को, किसी परीक्षा को जीतना चाहते हैं तो ये जिगीषा कहलाता है। और भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा कहते हैं। और जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा है। तैरकर पार जाने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। और जो ये तैरना चाहता है उसे तितिक्षु कहते हैं। तो ये पीछे जो शा लगा है इसकी जगह अगर क्षु लगा देंगे तो ये व्यक्ति बन जाएगा। ये इच्छा है और ये व्यक्ति, जिसके अंदर ये इच्छा है वो व्यक्ति अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला जिगित्सु होगा और जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीत्सु होगा और तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्षु होगा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होगा। ये देखें आप, ये मुमुक्षु लिख दिया गया। और अगर ये मोक्ष की इच्छा कहेंगे तो इसके लिए मुमुक्षा शब्द आएगा। मुमुक्षा, ये ऐसे मुमुक्षा, तो आ की मात्रा लगा है तो ये इच्छा है। और ये क्षु लगा है तो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। और मरणासन्न अवस्था वाला यानी मरने के लिए इच्छुक जो व्यक्ति है उसे मुमूर्षु कहते हैं। तो जो जीना चाहता है उसकी इच्छा को जिजीविषा कहते हैं और जिजिक्षु कहते हैं। और जो मरना चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। और जो दूसरों का हित चाहता है उसे हितैषी कहते हैं। जो दूसरों का अहित चाहता है उसे विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट, वर्षा से संबंधित कुछ शब्द हैं और यह हम अब सेकंड लास्ट बात कर रहे हैं। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहलाता है और कम वर्षा की स्थिति को अल्पवृष्टि कहते हैं। इतने ही वर्षा से संबंधित शब्द हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं इसके बाद। और जो फूल पूरा खिला हो उसे निमीलित कहते हैं। पूरी तरह से जो खिल गया है निमीलित, जिसमें अब कलियां आपस में मिली हुई नहीं है, सब फैल गई हैं, निमीलित हैं। और जो फूल खिलने जा रहा है उसे मुकुल कहते हैं। जो फल पूरा न खिला, जो फूल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। तो इतने सारे शब्द थे हमारे। हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक एक चीज की प्रैक्टिस कर ली है। अब कोई भी चीज शेष नहीं रही, बस शेष रहा। तो इन सबको पढ़ने के बाद आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के एमसीक्यू सॉल्व करें। देखें आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न, जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए कौन सा एक शब्द होगा। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं, तो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक उत्तर है आपका। नेक्स्ट, अन्न को पचाने वाली अग्नि है जो अन्न को पचाती है। ये बात तब भी आई थी। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। तो दावानल दावाग्नि नहीं होता है, ये जंगल में आग लगती है, ये समुद्र में लगती है, ये जठर यानी पेट में लगती है तो जठराग्नि होती है। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव, तो अप्रत्याशित को कहते हैं जिसकी आशा न की। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें, अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही और अनुग्रहित। इनमें से क्या होगा। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला कम, बल्कि स्पेलिंग वाला यानी वर्तनी वाला ज्यादा है। तो इसमें दूसरा वाला सही है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखें, ये वर्तनी में पूछा जाता है। अनुगृहित, गौ के साथ र नहीं लगाया जाता है बल्कि री लगाया जाता है। री की मात्रा, ये गौ हलंत है तो जब इनको लगाते हैं तो ये गृह बन जाता है, गृहीत ऐसे होगा। नेक्स्ट देखें, द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सब। तो आप देखते हैं कि दांत भी दोबारा निकल आते हैं, पक्षी भी अंडे से भी पैदा होता है और फिर एक बार माँ की कोख से पैदा होता है अंडे के रूप में, फिर अंडे से बाहर निकलता है चूजे के रूप में, तो 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मण यानी जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, एक बार मनुष्य के रूप में माँ की कोख से जन्म लेता है, एक बार ज्ञान प्राप्त करता है तो जन्म लेता है। इसलिए ये सभी इसका उत्तर होगा। केवल ये तीनों मतलब ये सही उत्तर हैं, तो इनमें से सभी। जिसने जानने की इच्छा हो उसे जितेंद्रिय, अजय, जलचर और जिज्ञासु, तो उसे कहते हैं
जिज्ञासु। नहीं देखें, दोपहर के बाद का समय उसे क्या कहेंगे? दिन, संध्या, अपराह्न, पूर्वाह्न। पूर्वाह्न मतलब पहले, अपराह्न मतलब बाद में, ठीक है, तो अपराह्न कहेंगे। शिव की आराधना करने वाले को कहते हैं क्या? वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव, तो उसे शैव कहते हैं। और जो शक्ति की पूजा करता है शाक्त कहलाता है, जो विष्णु की करता है वैष्णव कहलाता है, जो सरस्वती की करता है उसे सारस्वत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, छाती के बल चलने वाला, उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग, तो भुजंग भी होता है लेकिन उसे उरग कहते हैं, ये छाती के बल चलने वाले को। अतीन्द्रिय शब्द का क्या आशय है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। और नेक्स्ट देखें, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो उसे सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति और सम्मति, तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, जो तुरंत कोई चीज का तरीका सोच लेता हो। तो जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है उसे ही हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, जिसकी मति में शीघ्र ही कोई उपाय निकल आता हो। नेक्स्ट, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक कहलाता है। नेक्स्ट देखें, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? जो उष्ण भी हो शीत भी हो तो वो समशीतोष्ण होता है। समशीत, समउष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण, ये डी आंसर है। इसमें क्या है? सम है, और सम क्या है? शीत है, और प्लस में उष्ण है। तो ऐसे ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है समशीतोष्ण, ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो हमने पहले भी इस बात को कहा था, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं, और जिसका मन किसी दूसरी ओर न हो उसे अनन्य कहते हैं। जैसे हमने कहा था ना कि राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति अनन्य है, या मीरा का प्रेम कृष्ण के प्रति अनन्य है। तो जैसे इस समय आपका मन आपकी परीक्षा के लिए अनन्य है, मतलब वो किसी दूसरी ओर नहीं लगा हुआ है, आप एकनिष्ठ होकर के अपने परीक्षा की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखें, जो मापा न जा सके, इसका सही वाक्य अर्थ होगा, सही शब्द है अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। तो अपरिमेय है जिसको मापा न जा सके, और जिसे मापा जा सके वो परिमेय है, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर, तो उसे अन्योदर कहते हैं। औरस तो वो होता है जो अपने ही पिता से पैदा होता है, और सहोदर वो होता है जो एक ही माँ के पेट से पैदा होते हैं। दूरस्थ कोई शब्द नहीं, यहाँ अन्योदर उसे कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यहाँ व्यक्ति के बारे में पूछा है। मोक्ष की इच्छा होती तो मुमुक्षु होता, पर यहाँ देखें ये निर्वाण, मुमुक्षु, मुमुक्षु और जिज्ञासु, तो इसको कहेंगे मुमुक्षु। और अगर इच्छा होती तो मुमुक्षा हो जाता, मुमूर्षा हो जाता, ठीक है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उससे क्या कहते हैं? अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ और ज्येष्ठ दोनों हो सकते हैं, पर हमें पता है कि जो पहले पैदा होता है उसे अग्रज कहते हैं, जो बाद में पैदा होता है उसे अनुज कहते हैं। और आजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? आजानु बाहु दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है जानू, और जानू ये बड़ाऊ की मात्रा नहीं है, जानू नहीं है, ये जानू है, और जानू का अर्थ होता है घुटने। घुटने को ही जानू कहा जाता है। और आ मतलब होता है तक, और बाहु मतलब होता है भुजा। तो जिसके बाहु जो हैं वो घुटनों तक हैं उसे आजानु बाहु कहा जाता है। तो ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहेंगे, पूज्य कहेंगे, और पूजनीय कहेंगे, और पूजनीय कहेंगे। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का कम बल्कि स्पेलिंग का ज्यादा शब्द है। तो ये दो तो अपने आप में स्पेलिंग ही गलत है, क्योंकि इसमें प में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाई गई है, तो ये गलत हो गए हैं।
इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगाई, ये ठीक नहीं है। अब ऊपर दोनों में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई है और आपको ए सही लग भी रहा होगा, पर ए सही नहीं है, क्योंकि पूज्य सही शब्द होता है, या तो हम पूज्य कहते हैं, और या दूसरा ऊपर वाला जो सही लिखा जाना चाहिए था वो पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य अपने आप में एक विशेषण है और पूजनीय लगाना अपने आप में गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? पूज्य है। नेक्स्ट देखें, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, मतलब अभी आया नहीं है, अगर आ जाता तो उसको आगत पति का कहते, पर आया नहीं है, और प्रवस्थ पति का है और प्रोसित पति का है। जिसका पति परदेश गया हो उसे प्रोसित पति का कहते हैं, परदेश गया हो जिसका पति। ठीक है, ये अलग अलग वाक्य हैं, शब्द हैं, इनको देख लें। लेकिन जिसका पति आने वाला हो उसके आगमिष्यत पति का कहते हैं। आगमिष्यत मतलब भविष्य में आने वाला है, तो ये वाक्य यही है, तो इसका आंसर डी होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ तो उसको कहते हैं अजात शत्रु, ये आपको पहले से आता है। नेक्स्ट देखें, कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो हमने कहा था ना, ये न लगा है तो नहीं से है, ज्यों लगा होता तो मानने वाले से होता। नेक्स्ट देखें, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, मतलब ऑर्थोडॉक्स के लिए क्या आता है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, यही सही है। पीछे चलने वाला नहीं है, अनुसरण करने वाला भी नहीं है, और अनुसरण करने वाले को अनुयायी कहते हैं, वहां हमने पढ़ा था अनुयायी। और गत को मानने वाला ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, खेचर का पर्याय क्या होगा? आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, ये सभी। तो ये सभी होते हैं, ग्रह भी आकाश में चलते हैं, पक्षी भी चलते हैं, और आकाश में चलने वाले तो सभी आकाश में जो चलते हैं वो सब खेचर है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, मतलब पहली वाली को छोड़ दे, तो उसको अध्यूढ़ा कहेंगे, परित्यक्ता कहेंगे, अनूढ़ा कहेंगे, खंडिता कहेंगे। तो उसे परित्यक्ता कहते हैं, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। नेक्स्ट, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए मृणमय, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन। तो भारहीन नहीं कहते हैं, उत्तीर्ण भी नहीं कहते हैं, मृणमय भी नहीं कहते, उसे उऋण कहते हैं, ऋण से मुक्त हो गया है जो। तो नित्य दीन दुखियों को भोजन के देने की व्यवस्था को धर्मादा कहते हैं, सदावर्त्य कहते हैं, दातव्य कहते हैं, धर्मार्थ कहते हैं, तो उसे सदावर्त कहते हैं। नेक्स्ट देखें, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, तो स्पेशल होता है, वो बहुत बड़ा हाथी, क्योंकि जब चलता है तो बड़ी मस्ती में चलता है, तो उसमें बड़े झोल पड़ते हैं, मतलब हिलोरे पड़ते हैं। तो उन हिलोरों को सहने के लिए एक बड़ा सा उसमें आसन लगाया जाता है, उसे हौदा कहते हैं। हाथी के पीठ का आसन हौदा, तो ये है। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके, इसको तो आप जानते हैं, उसे अनिवार्य कहते हैं। ठीक है, और जल में रहने वाले प्राणी को आपको पहले भी पता है जलचर कहते हैं, आकाश में रहने वाले को खेचर कहते हैं, तो ये जलचर होगा। और जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं, अकिंचन। नेक्स्ट देखें, जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जंगल में लगने, पेट में वाली तो ये है, ये नहीं होगा। बड़वाग्नि, ये भी नहीं होगा, तो दावानल ये होगा। हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म ना हो, उसे हम शाश्वत कहते हैं। ये रहे आज के बहुत सारे प्रश्न आपने प्रैक्टिस किए, तो इससे बहुत सारा आपका अभ्यास हुआ है। बाकी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कुछ भी इससे बाहर परीक्षा में आने की उम्मीद नहीं है, आप इनका रिवीजन करें। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।